वस्त एशियाई ममालिक की पान की बंदरगाहों की तरफ दिलचस्पी में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान गवादर और कराची को ट्रांजिट और तिजारती रास्तों के तौर पर इस्तेमाल करने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की जा रही है। इस पेशरफ्त से खित्ते में तिजारती राब्तों और लॉजिस्टिक नेटवर्क की तोसी के नए इम्कानात भी पैदा हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद फैसल रज़ा खान ने। फैसल, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि देखने में आ रहा है कि कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान जो हैं वो पाकिस्तान की बंदरगाहों में इन्वेस्टमेंट और ट्रेड में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये आपको क्या लगता है, ये कितनी बड़ी गेम चेंजर साबित होगी और अब मामला कहाँ तक पहुँचे हैं? क्या ये मामला सिर्फ MOUs तक महदूद है या फिर इम्प्लीमेंटेशन भी इस हवाले से शुरू होने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फरजाना, बिल्कुल पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा और बड़ा अहम संग मील होगा जब वस्त एशियाई रियासतें जो हैं वो पाकिस्तान की बंदरगाहें, ख़ास तौर पे गवादर और कराची की बंदरगाह और इसी के साथ साथ फोर्ट कासिम इस्तेमाल करेंगी। इस सिलसिले में जो है वो काफ़ी हद तक पेशरफ्त हो चुकी है। जो इस वक्त वस्त एशियाई रियासतों की 5 अहम रियासतें हैं वो तमाम की तमाम जो है वो पाकिस्तान की बंदरगाहों में बहुत दिलचस्पी ले रही हैं, लेकिन खुसूसन जो है वो कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू करने में दिलचस्पी का इजहार किया है। उसके साथ साथ वो अपनी बरामदात को और दरामदात को पाकिस्तान की बंदरगाहों से बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तमाम के तमाम लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं और दूर दराज के जो पोर्ट्स हैं, ख़ास तौर पे रूस की जो पोर्ट्स हैं उनको जो है वो बहरा अस्वद या ब्लैक सी से इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर जो है वो उनको कम से कम 2 से 3 माह का अरसा जो है वो अपने कार्गो को लाने में लगता है। इस सिलसिले में जो है वो चीन से जो कॉरिडोर्स जो है वो उज़्बेकिस्तान की तरफ जो रेलवे कॉरिडोर शुरू किया गया और इसके साथ साथ जो रूस ने यूरेशियन कॉरिडोर शुरू किया है, उससे काफ़ी हद तक इस तमाम जो कार्गो की तरसील है उसके वक्त में कमी आएगी और यही वो रास्ते हैं जिनको जो है वो पाकिस्तान भी इस्तेमाल करेगा। और इस हवाले से ख़ास तौर पे कजाकिस्तान के हवाले से बताता चलूँ कि पाकिस्तानी जो बहरी शोबे में उन्होंने मुख्तलिफ हवालों से सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया है। कराची और गवादर की जो बंदरगाहें हैं उनको उनके ज़रिए और ख़ास तौर पे गवादर एयरपोर्ट के ज़रिए कार्गो की तरसील जो है उसका मंसूबा बनाया गया है। ख़ास तौर पे उसकी वजह यह है कि अभी तक गवादर के साथ जो है वो कोई रेलवे लाइन मुंसलिक नहीं है, लिहाजा गवादर का जो एयरपोर्ट है उसको इस्तेमाल किया जाएगा, तो इस तरह गवादर का एयरपोर्ट भी फ़ाल हो सकेगा। और इसी के साथ साथ जो है वो दूसरी अहम चीज़ जो है वो उज़्बेकिस्तान की है। उज़्बेकिस्तान न सिर्फ जो है वो ट्रांस अफ़गान रेलवे के हवाले से ज़ोर दे रहा है, क्योंकि ये 760 किलोमीटर का एक बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा है जो कि उज़्बेकिस्तान जो है वहाँ से शुरू होकर अफ़गानिस्तान के रास्ते होता हुआ इसने पाकिस्तान आना है और इसी के एक अल्टरनेटिव रूट पे भी काम हो रहा है जो कि बुनियादी तौर पे चमन के रास्ते यानी कंधार और चमन के रास्ते जो है वो एंटर हो सकता है। तो अगर ये दोनों रूट जो हैं फ़ाल होते हैं या इनमें से एक रूट फ़ाल होता है किसी हवाले से भी, आइंदा आने वाले सालों में रेलवे लाइन जो है वो तरतीब पाती है, तो इसी के साथ साथ सैदक और दीगर मनसूबों से भी एक रेलवे लाइन जो है वो कराची की तरफ और गवादर की तरफ प्लान्ड है, जिसके तहत जो है ये सारा कॉरिडोर जो है वो अल्टीमेटली बरामदात और दरामदात की तरसील जो है वस्त एशियाई रियासतों के लिए उनके लिए काम आएगा। इसी के साथ साथ उज़्बेकिस्तान ने ऑफ डॉक टर्मिनल्स जो हैं वो बनाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। बुनियादी तौर पे ऐसे टर्मिनल जो हैं उनके बनने से न सिर्फ कस्टम क्लियरेंस जो है वो सहल हो जाएगी, बल्कि इसी के साथ साथ जो लोडिंग अनलोडिंग का मामला है वो भी आसान होगा, बंदरगाहों पर रश जो है वो कम होगा। इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ जो जहाज़ लंगर अंदाज होते हैं हमारी बंदरगाहों के ऊपर, उनकी क्लियरेंस का जो वक्त है वो इंतहाई कम हो जाएगा और उनको इंतज़ार की जहमत नहीं करना पड़ेगी। इसी के साथ साथ जो फैसल, मंसूबा बहुत अच्छा है, सोच बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइए कि गवादर और कराची पोर्ट्स को खित्ते का ट्रेड हब बनाने की बात हो रही है, ठीक है, अच्छी बात है, आप अच्छा सोचें, अच्छा होता है, लेकिन क्या हमारा जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कस्टम सिस्टम है और जो लॉजिस्टिक नेटवर्क है वो इस सतह की बैनुल-अक़वामी तिजारत को संभालने के लिए तैयार है कि नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखें, इस वक्त जो है वो जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत जो सड़कों का नेटवर्क तरतीब दिया गया है वो तो बिल्कुल इस काबिल है कि वो बैनुल-अक़वामी तिजारत जो है उसको हैंडल कर सकता है। इसी के साथ साथ जो हमारा इस वक्त एक ML1 का प्रोजेक्ट है जो कि अभी तक ज़ेरे अल्तवा है, अगर उस प्रोजेक्ट के ऊपर सूरत के साथ काम कर लिया जाए तो पेशावर से कराची जो
रेलवे लाइन है वो न सिर्फ बेहतर हो जाएगी बल्कि हमारे जो ट्रैक्स हैं वो भी बेहतर होंगे, सिग्नलिंग सिस्टम बेहतर होगा और इसी के साथ साथ हमारा कार्गो जो है उसकी तरसील बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। फिर इसी के साथ जो मुस्तकबिल में गवादर को पूरे मुल्क के साथ और फिर बैनुल-अक़वामी जो कॉरिडोर्स हैं, जिस तरह नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर है, यूरेशियन कॉरिडोर है और चाइना से जो मुख्तलिफ जो कॉरिडोर्स निकल रहे हैं वस्त एशियाई रियासतों की तरफ, और फिर सी पैक कॉरिडोर है, तो इन तमाम को कनेक्ट करने के हवाले से गवादर के साथ और दीगर बंदरगाहों के साथ मैं समझता हूँ कि अगर ये आने वाले 4-5 सालों में ये मंसूबे अपने अपने मुकर्ररा वक्त पे मुकम्मल हो जाएं और इसमें जो है वो तमाम ममालिक भी और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो मवासलाती निज़ाम है उसको तेज़ी से अगर तरक्की दी जाए तो मैं समझता हूँ कि न सिर्फ ये पोर्ट्स कनेक्ट हो जाएंगी बल्कि इंटरनेशनल जो ट्रेड है और ख़ास तौर पे वस्त एशियाई रियासतों के ज़रिए रूस का जो साजो सामान है वो बड़ी तेज़ी से तरसील पा सकेगा, न सिर्फ जो है वो फार ईस्ट एशिया की तरफ बल्कि मिडल ईस्ट और अफ्रीका की तरफ जो है ये तिजारत तेज़ी से आगे जा सकती है। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है और इसी के साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो बुनियादी तौर पे आपने इस हवाले से अगर इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाता तो कितनी बेटरमेंट होगी, मतलब कितने % होगी? देखिए इस वक्त जो काम चल रहा है वो तकरीबन जो है वो मल्टीपल टायर्स के ऊपर है। पहली चीज़ तो ये है कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जाए। इसी के साथ साथ जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनकी बरवक्त तकमील, उनके तमाम जो PC1 PC2 और दीगर जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है और उसकी फिर फंडिंग है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसको बेहतर बनाया जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे जितनी भी एग्जिस्टिंग इस वक्त 3 फाल बंदरगाहें हैं जिनमें पोर्ट कासिम, केमाड़ी और गवादर शामिल हैं, इन तीनों बंदरगाहों के ऊपर जो है वो न सिर्फ लॉजिस्टिक्स जो है उसके मामलात को बेहतर किया जा रहा है बल्कि एक ट्रैकिंग सिस्टम जो है, जदीद ट्रैकिंग सिस्टम जो है उसको भी जो है वो नस्ब किया जा रहा है। अच्छा, ये ट्रैकिंग सिस्टम इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो जहाज़रानी में जो है उसको बेहतरी लाई जाएगी, दूसरा जो लॉजिस्टिक्स हैं और कंटेनर टर्मिनल्स हैं उनको बेहतर किया जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग बेहतर होगी। तीसरा ये है कि इसके अंदर आम सारिफ को बहुत सी आसानियां पैदा होंगी। अब बहरी जहाज़ों का मामला जहां तक है तो जब जहाज़ जो है वो खुले समंदर से चैनल के अंदर आते हैं और उसके बाद जो है वो उनकी बाकायदा आमद, उनकी जो रफ्तार है और उनके आमद का वक्त और ये तमाम चीज़ें सेटेलाइट लिंकेज के साथ जो है वो ट्रैकिंग सिस्टम के साथ मुंसलिक होंगी और किसी भी जहाज़ को ट्रैक किया जा सकेगा जिससे कम से कम जहाज़ को लंगरअंदाज करने, उसकी जो कंटेनर हैंडलिंग है और उसके बाद उसकी जो है वो रुखसती है, इन तमाम चीज़ों को बड़ी तेज़ी से जो है वो सरंजाम दिया जाएगा। फैसल, देखा जाए तो बड़ी ज़बरदस्त खबर है और बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा है अगर इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो। आज हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं फ़हीम अख्तर और जाहिद खोखर। फ़हीम, आप फैसल से कोई सवाल करना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, फैसल भाई ने बड़ी तफसील के साथ ये चीज़ें बता दी हैं। फैसल भाई ये बताइएगा कि इसकी टाइमलाइंस क्या हैं, कि मतलब जो पेशरफ्त हो रही है, ज़ाहिर है पाकिस्तान ने बहुत सारे काम करने होंगे, सिर्फ बंदरगाहें काफ़ी नहीं हैं, आपने वहाँ पर सिस्टम बेहतर करना है, इन पॉलिसीज़ को भी लेके चलना है, सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम करने हैं, कस्टम्स क्लियरेंस को भी आपने देखना है और ज़ाहिर है वेयर हाउसेज़ भी आपने बना के या देने हैं या बनाएंगे, तो कुल कितना वक्त लग जाएगा और जो तिजारती हुजूम है इन वस्त एशियाई रियासतों का वो टोटल कितना है और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं पाकिस्तान की कि पाकिस्तान कितने % वो हासिल कर सकता है? देखिए फ़हीम, इसमें सूरत हाल ऐसी है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये पैरेलल इस वक्त जारी हैं गुज़श्ता 1 साल से और तकरीबन आइंदा जो है वो 4 से 5 साल में इन प्रोजेक्ट्स की तकमील जो है 2030 तक इसकी तकमील का तखमीना जो है वो लगाया गया है और उम्मीद है कि ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के अंदर जो दाखिली सतह पे जो मंसूबे हैं उनकी तकमील में आइंदा 3 से 5 साल जो है उसका अरसा लग सकता है। इसी के साथ साथ जो बैनुल-अक़वामी मंसूबे हैं, क्योंकि उसमें स्टेक होल्डर्स जो हैं मुख्तलिफ ममालिक हैं, लिहाजा वहाँ पर जो है वो बहुत सारी चीज़ें निटी-ग्रिटीज़ जो है वो मौजूद हैं, जिसमें ख़ास तौर पे जो उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान ट्रांस अफ़गान रेलवे है, ये प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी जारी है। उज़्बेकिस्तान ने अपने हिस्से का काम मुकम्मल कर लिया है। अफ़गानिस्तान हेरात के अंदर तक जो है वो तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है। इसी के साथ साथ जो है वो आगे जो ट्रैक है उसको बिछाने का काम जारी है, लेकिन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हालात की ख़राबी के बायस, ताल्लुकात की ख़राबी के बायस इसके अंदर जो है वो अब एक रोड ब्लॉक जो आप कह लें कि वो मौजूद है।